वेलकम एवरीवन। पटवारी, वनरक्षक, जेल प्रहरी, आबकारी विभाग, किसी का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ आपको अच्छे से हल करना है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे पीईबी के, उनको हम बहुत ही कम समय में हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो आने वाले पटवारी भर्ती के लिए और वनरक्षक भर्ती के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हमारा पहला प्रश्न है, यदि संपूरक कोण 4:6 के अनुपात में है तो बड़ा कोण है। आपको बड़ा कोण बताना है और संपूरक कोणों का अनुपात दिया हुआ है 4:6। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण का जो योग होता है वो कितना होता है। तो संपूरक कोणों का योग होता है हमेशा 180 डिग्री। तो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है, तो एक जो है 4:6 दिया हुआ है, तो एक मान लेंगे हम, दो एंगल इसमें होते हैं, तो एक 4x हो जाएगा आपका और एक 6x हो जाएगा। तो 4x और 6x को हम जोड़ देंगे, a प्लस बी कर देंगे। ए एंगल मान लिया, ये b मान लिया, तो 4 और 6 10x हो जाएगा। 10x बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 18 डिग्री। प्रश्न में पूछा हुआ है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हो जाएगा आपका 6x। यदि छोटा पूछता तो 4x, तो बड़ा पूछा हुआ है तो 6x हो जाएगा। तो 18 में जब हम 6 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 108 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। ये संपूरक कोण का आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। इसमें दो कोण होते हैं संपूरक कोण में, तो ये 180 डिग्री के होते हैं दोनों। और यदि पूरक कोण का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो a प्लस बी बराबर पूरक कोण के लिए होगा 90 डिग्री। ये संपूरक कोण का था, सप्लीमेंट्री एंगल का, तो इसका जो योग होता है 180 डिग्री होता है। और यदि पूरक कोण पूछ ले तो 90 डिग्री हम लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपका कोई डाउट है तो बैक करके आप देख लें, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। ये सबसे आसान मेथड है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चीनी के 10 पैकेटों में प्रत्येक 5 किलोग्राम से चिन्हित हैं, इनमें वस्तुतः निम्नलिखित वजन मौजूद है। ये वजन दिया हुआ है, टोटल आपको 10 पैकेट दिए हुए हैं। आगे पूछा हुआ है यदि एक पैकेट को यादृच्छिक रूप से चुना जाए तो इसकी प्रायिकता क्या है कि चुने हुए पैकेट का वजन 5 किलोग्राम से अधिक है। 5 किलोग्राम से अधिक वजन का आपको बताना है, टोटल 10 पैकेट है। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है हमारा, कुल संभावित परिणाम जो होते हैं हम नीचे लिखते हैं। तो अधिकतम 10 हो सकते हैं क्योंकि 10 ही पैकेट हैं आपके पास, यहाँ 10 नीचे लिख लेंगे। और बोला हुआ है 5 किलोग्राम से अधिक वजन वाले, तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 और ये 5 किलोग्राम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 5 किलोग्राम से अधिक बोला हुआ है। तो टोटल 5 पैकेट इसमें ऐसे हैं जो 5 किलोग्राम से अधिक हैं, तो 5/10 हो जाएगा। कुल संभावित परिणाम हम नीचे लिखते हैं हमेशा, और जो अनुकूल परिणाम आपके जितने हो सकते हैं वो 5 ही हो रहे हैं। 5 किलोग्राम से जिनका अधिक वजन है, तो 5/10 यानी कि 1/2 आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि एक पैकेट आप चुनते हैं तो 1/2 यानी कि 50% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वह 5 किलो से अधिक वजन वाला हो। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा, 1/2। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका आयतन हमें निकालना है। तो ये शंकु होता है हमारा, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, ये हाइट होती है, ये रेडियस होता है। तो यहाँ पर आपको तिर्यक ऊंचाई 10 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर h कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है कोन का हाइट, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस r² हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो r बराबर आपको मिल जाएगा √51, √51 आपको मिल जाएगा। और इसके बाद हमें निकालना है क्या, आयतन निकालना है शंकु का। तो आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 π/r²h। तो इसको हम लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई को हम क्या लिख लेते हैं, 22/7। और यहाँ पर r का वैल्यू √51 और इंटू h होता है। तो h का वैल्यू कितना है हमारा, 7 है, और तिर्यक ऊंचाई 10 है। तो यहाँ पर हम h लेंगे, हाइट लेंगे कौन का, ये वाला। तो ये हो जाएगा इंटू 7। तो ये 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ये r² होता है, तो जब स्क्वायर करेंगे इसका तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। और 3 से जो है 51 को कैंसिल करेंगे तो 17 मिल जाएगा। और जब 17 का गुणा 22 से आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 374 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिभुज में यदि 3a = 4b = 12c है, तब b - c का हमें मान बताना है।
तो हम मान लेते हैं कि जो 3a है वो क्या है, x है। तो 4b को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4x। और उसी तरह हम 12c ये सभी बराबर हैं तो 1/4x लिख सकते हैं। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है आपका 180 होता है। तो इसको हम अब जोड़ देंगे और यहाँ पर आपको जोड़ना भी ट्रिक से है। यहाँ नीचे 4 और 4 है, ऊपर 3 और 1 है, तो ये 4x/4 हो जाएगा, यानी कि x मिल जाएगा। तो x + x 2x बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। और प्रश्न में पूछा हुआ है कोण b माइनस कोण c, यानी इन दोनों को हमें b में से c को माइनस करना है। तो जब आप माइनस करेंगे तो नीचे बेस आपका जो है हर आपका सेम है, तो 3 में से सीधा 1 घटा देंगे तो 2/4 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो 2/4 यानी कि 1/2। तो 1/2 जब b में से c को घटाएंगे तो 1/2x मिल जाएगा। 1/2x मतलब आपका हो जाएगा 1/2 गुणा 90 डिग्री। तो जब इसको आप हल करोगे तो 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो ये जो चैनल है हमारा एग्जाम रेडियस, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर पटवारी भर्ती के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित जीके, जीएस, मैनेजमेंट और कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज़ बनाया गया है। तो जब आप इस चैनल पर जाएंगे और प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप वह टेस्ट सीरीज़ दे पाएंगे। और साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस सेट भी बनाता हूँ जिसमें जीके, मैथ, जीएस, कंप्यूटर और रीजनिंग हर एक विषय से 5 प्रश्न रहते हैं। तो कुल 25 प्रश्न रहते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को भी आप प्ले लिस्ट पर जाकर, इसके लिए भी प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। तो जो आने वाले पटवारी भर्ती, वन रक्षक, जेल प्रहरी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जब आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो जीके, जीएस, मैनेजमेंट और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे 18 एवं 16 से विभाजित किया जाए और शेषफल 2 प्राप्त हो। आपको बताना है, संख्या दी हुई है 18 और 16, और बताना है इसमें सबसे छोटी संख्या जिसमें भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हो। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना होता है, लघुत्तम समावर्त। तो इनका हम एलसीएम ऐसे लेते हैं, आपने पहले जानते होंगे एलसीएम लेना। इसको हम सबसे पहले कॉमन संख्या से जो है डिवाइड करते हैं। तो 2 एक कॉमन संख्या था, 9 8 मिल गया, और 9 8 जो है परस्पर अभाज्य है, तो इनको हम सीधा गुणा कर सकते हैं। 9 8 72, 72 गुणा 2 144 आपको मिल जाएगा। और जो ये आपको 144 मिला है, आपको प्रश्न में बताना है 2 शेषफल प्राप्त होना है। तो इसमें आप 2 और जोड़ देंगे तो 146 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रश्न में बोला गया होता 3 शेषफल प्राप्त हो तो आप 3 जोड़ देते, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा, 146। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक वृत्त की परिधि एवं व्यास का योग 232 सेंटीमीटर है तब इसकी त्रिज्या है। तो जो हमारा वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है, और जो हमारा व्यास है उसको हम 2r लिख सकते हैं। त्रिज्या का जो है व्यास जो है त्रिज्या से दोगुना होता है, तो इसलिए आप जो है इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दिया हुआ है योग जो है 232 सेंटीमीटर है। और इसको जब हम हल कर लेंगे 2r कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा पाई + 1, तो पाई को 22/7 लिख लेते हैं, प्लस इधर 1 बचेगा, 1 ज्यों का त्यों बराबर 232। और अब इसके बाद आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर इसको हल कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 2r 22 और 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29/7 बराबर 232। और यहाँ पर 29 को आप 232 से काट देंगे 8 बार, और 8 को 2 से काट देंगे 4 बार, तो इधर 4 बचा और नीचे ये 7 है, 3 गुणा हो जाएगा 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर r बचा, तो r बराबर हो गया आपका 7 चौका 28। तो यहाँ पर यही हमें निकालना था इसकी त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। आपको सिर्फ जो बेसिक फार्मूला होता है वृत्त की परिधि का 2πr और 2r याद रखना है। बोला हुआ है दोनों का योग 232 है, आपको सिर्फ इस समीकरण को सॉल्व करना है, आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 पांसे एक के एकल प्रक्षेप में गुणनफल के रूप में 12 प्राप्त होने की प्रायिकता आपको बताना है गुणनफल के रूप में। तो ऐसी 4 ही स्थिति बन सकती हैं, पहले पर 3 और दूसरे पर 4 आए तो 4 तिया 12 हो जाएगा आपका, और पहले पर 4 और दूसरे पर 3 आ जाए तो 12 हो जाएगा, पहले पर 6 और दूसरे पर 2 आए तो 12 हो जाएगा, 6 दूना 12, और पहले पर 2 और दूसरे पर 6 आए तो 12 हो जाएगा। अब 2 पांसे फेंके गए हैं, तो जब एक पांसा फेंका जाता है तो यहाँ पर 6 अधिकतम परिणाम आपके हो सकते हैं, और जब 2 पांसे फेंके जाते हैं तो 36, इसी तरह जब 3 फेंके जाते हैं तो 216,
ये आपका 6 का पावर बढ़ता जाएगा जितने पासे एक साथ फेंके जाएंगे। यहाँ पर बोला हुआ है 2 पासे, तो अधिकतम परिणाम आपके 36 हो जाएंगे और संभावित जो है 1 2 3 4 4, तो 4/36 आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम हल कर लेंगे तो 1/9, 9 चौका 36, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप बैक करके देख लें, बहुत आसान प्रश्न है। यदि आप एक बार समझ के करते हैं तो पेपर में भी आसानी से कर पाएंगे और ऐसे क्वेश्चन में आप आसानी से देखते ही उसका आंसर दे देंगे। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 144 बराबर 1+x/12 का x का मान हमें बताना है। तो आप क्या करेंगे, 144 इसको पहले इस पोर्शन को हल करेंगे हम, तो क्या मिल जाएगा 144 + 25 कितना हो जाएगा 169/144, ये रूट के अंदर ही रहेगा और बराबर में जो है आपका मिल जाएगा 12, एकम 12 हो जाएगा प्लस x और डिवाइड में 12। तो यहाँ पर जब आप इसको हल करोगे तो क्या मिल जाएगा 13/12 बराबर 12 + x/12। तो यहाँ पर 12 से 12 नीचे हर से हर कैंसिल हो जाएगा और ये 12 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 13 में से 12 जाएगा 1 मिल जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, इस वीडियो में हमने सिंपल प्रश्न लिए हुए हैं, जैसे प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में थोड़े टफ क्वेश्चन हम लेंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। तो यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर चैनल पर ये जो एग्ज़ाम रेडियस हमारा चैनल है, इस पर जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो जीके जीएस मैथ के वीडियो भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।